केसी सिन्हा मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 6.3 एक्सरसाइज 6.3 है, जिसमें प्रमेयों, उपप्रमेयों एवं समरूप त्रिभुजों, समरूप यानी सदृश त्रिभुजों पर आधारित प्रश्न दिए गए। फर्स्ट में कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित त्रिभुज युग्मों में, देखिए प्रश्न एक में दो त्रिभुज है तो एक युग्म हो गई, तो दोनों त्रिभुज मिलकर एक युग्म बना रही है। त्रिभुज का नाम है ABC और DEF। प्रयुक्त समरूपता कसौटी को लिखें। अगर समरूप है तो गिवेन कुल दिया हुआ है 8 सवाल, प्रश्न एक में 8 प्रश्न दिए गए हैं, 8 में से 1 या 2 समरूप नहीं भी होंगे। वही हमें लिखना है कि अगर समरूप है तो समरूपता कसौटी को लिखें। तो सबसे पहले हमें जान लेनी होगी कि समरूपता कसौटी होता क्या क्या है, समरूपता कसौटी होते क्या हैं। अगर थ्योरम आप पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे, थ्योरम का वीडियो मैं अलग से बना दे रखा हूँ, उसे आप देख लेंगे। समरूपता कसौटी को हम लोग समझ लेते हैं। समरूपता कसौटी, पहले मैं बात करता हूँ एंगल की। देखिए, अगर दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? जब दोनों त्रिभुजों का जो संगत कोण है वह बराबर होगा। ABC X Y Z, मैं त्रिभुज का नाम दे दिया। तो एंगल A का संगत कौन है जी? तो एंगल X है। एंगल A का संगत कौन है? X। अगर ये दोनों बराबर है। एंगल B का संगत कौन है? Y। संगत का मतलब क्या होता है? दिशा एक और हो, दिशा उसी तरफ हो। तो एंगल B का हो जाएगा एंगल Y। एंगल C का हो जाएगा एंगल Z। अगर ऐसी हो तो एंगल समरूपता कसौटी से हम कहेंगे दो त्रिभुज समरूप होंगे। अगर दो त्रिभुज में से कोई दो कोण ही बराबर आ जाए तो भी हम कहेंगे एंगल समरूपता कसौटी, क्योंकि अगर दो कोण बराबर आ गए तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। जैसे, बात को समझिए, मैंने ये दो त्रिभुज बना रखा है ABC X Y और Z। अगर यह 60 डिग्री है, इसको मैं 40 डिग्री ले लेता हूँ, इसका संगत है 60 डिग्री और यह 40 डिग्री, तो एंगल C एंगल Z बराबर होगा। कैसे होगा? मान को देख लीजिए। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर होता है 180 डिग्री। A है हमारा 60 और B है हमारा 40 और जोड़ C बराबर 180 डिग्री। जोड़ कर आ गया 100, कोण C बराबर 180 डिग्री। इसलिए कोण C बराबर 180 में घटा देंगे 100 तो आ गया हमारा 80 डिग्री। अब देखते हैं उसी प्रकार क्या Z में भी आएगा? तो बिल्कुल आएगा। X प्लस Y प्लस Z बराबर हम लिखेंगे 180 डिग्री। X और Y गिवन है, 60 और 40 जोड़कर कितना हो गया? 100। जोड़ Z बराबर 180 डिग्री। समझ गए होंगे बात को कि Z बराबर भी 180 माइनस 100 अर्थात 80 डिग्री आया। तो कोण C और कोण Z जो संगत कोण से बराबर हुए ना, तो दो एंगल अगर आप समान ले आए, तीसरा एंगल ऑटोमेटिक समान हो जाएगा। तो आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं, इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस कसौटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा कसौटी होता है साइड का। अगर भुजा संगत भुजाएं बराबर हो, अगर संगत भुजाएं बराबर हो, जैसे 3 है 3 है, 4 है 4 है, 5 है 5 है, तो संगत भुजाएं बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। या तो फिर समानुपाती हो, बराबर हो या तो फिर समानुपाती हो। अगर 3 है, यहाँ 6 है, 4 है, 8 है, 5 है, 10 है, तो भी यह समरूप होगा, क्योंकि उसकी अनुपात बराबर हो जाएगा। यानी AB बटा XY अर्थात 3/6, AC बटा XZ अर्थात 4/8, BC बटा YZ अर्थात 5/10। कट कट के 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। तीनों अगर समानुपाती हो गई तो भी हम समरूप कहेंगे। एक और हो जाएगा आपको साइड एंगल साइड। यही 4 समरूपता कसौटी का इस्तेमाल हम लोग करके पूरा चैप्टर को हल करेंगे। तो आइए, फर्स्ट प्रश्न में गिवन है जो मैं उसे आपको दे रहा हूँ, बुक आपके पास होनी चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, एक त्रिभुज बना रखा है। हो सकता है मैं आगे का फिगर ना बनाऊं, आपको समझाते चला जाऊं। आप अपने सामने बुक को खोल लेंगे। 70 डिग्री, 50 डिग्री। दूसरा त्रिभुज है आपका DEF। D नहीं गिवन है, E है 50 डिग्री और F है हमारा 70 डिग्री।
चलिए, तो एंगल ए 70 डिग्री है, यहाँ 70 डिग्री एफ है, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में यानी हल, एंगल ए बराबर एंगल एफ कितना डिग्री है, तो 70 डिग्री। यानी इसको पलट लेंगे, ऐसे घुमा लेंगे, ए की जगह यहाँ हो गई, ए 70 यहाँ गया तो ये 50 यहाँ जाएगा, तो सी ऊपर चला जाएगा यानी सी का डी हो जाएगा, डी। एंगल बी बराबर हो गया एंगल ई, कितना डिग्री है, तो 50 डिग्री। तो हम कह देंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई डी का। इसको कसौटी देंगे एंगल समरूपता कसौटी से। जरूरी नहीं है कि तीसरा एंगल भी निकाला जाए, नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं। एक बात और ध्यान देने वाली बात है, अहम बात है, ए बी सी लिया हूँ, देखिए ए 70 डिग्री का है, ए 70 डिग्री आपका दिख रहा है 70 डिग्री है, तो एफ 70 डिग्री है, तो हम एफ लेंगे पहले। अगर यहाँ जिस प्रकार से सजा रहा हूँ मैं, ए बी सी ले रहा हूँ, ये कहाँ शुरू हुई 70 डिग्री से, 70 डिग्री कहाँ है, एफ पर है, तो हम एफ पहले लिखेंगे। आइए उसके बाद मैं बी दिया हूँ, बी कितना डिग्री है, 50 डिग्री है, तो इसमें 50 डिग्री कितना कोण का है, किसका है, तो ई का है, तो हम ई लिखेंगे। और डी सी का हो गया, जो बच गया, सी हम निकाल भी सकते हैं, सी निकाल लेंगे तो डी भी निकल गया, बराबर होगा। नहीं भी निकाल सकते हैं, क्योंकि समरूपता कसौटी मैंने 4 बताया, तो सेकेंड वाला एंगल पर आराम से बना लेंगे, ज़्यादा समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे अगर सब्जेक्टिव हुआ तो। त्रिभुज ए बी सी, अगर आप त्रिभुज डी ई एफ लिख दें तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। डी ई एफ नहीं लिखना है, ए का संगत देखिए यहाँ से एफ हुआ, बी का हो रहा है हमारा ई, और सी का हो रहा है डी। इस बात को ध्यान में रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट है, कुछ इस प्रकार दे रखा है, त्रिभुज है ए बी और सी, 2, 3 और 4 है, सीएम वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है कि सेंटीमीटर है, मीटर है, कुछ भी यूनिट है, मात्रक है। नेक्स्ट त्रिभुज है पी क्यू आर, 4, 8 और 6। यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यानी ए बी और पी क्यू में समानुपात है, ए सी और पी आर में समानुपाती है, और बी सी और क्यू आर में समानुपाती है। तो इसे हम लोग इस प्रकार बनाएंगे, ए बी अनुपात क्या लिखेंगे, पी क्यू, उसको बटा भी कर सकते हैं, पी क्यू बराबर 2/4। देखिए ए बी कितना है, तो 2 है, पी क्यू कितना है, तो 4 है, काट लीजिए, 2 दूनी 4 यानी 1/2 हुई। उसी प्रकार बी सी बटा लिखेंगे क्यू आर, यानी संगत को भुजा लेनी। देखिए संगत का क्या दिशा एक हो, देखिए दोनों का दिशा एक ही तरफ इधर का जा रहा है, और बी सी का नीचे का आधार है, और ए सी है जो इसका संगत, यानी ए सी का संगत कौन हो गया, पी आर। तो हम लिखेंगे बी सी बटा क्यू आर, तो बी सी का वैल्यू कितना है 3, और क्यू आर का क्या है 6, 3 दूनी 6 यानी 1/2, तथा ए सी बटा पी आर लिखेंगे, ए सी बटा पी आर, तो ए सी का वैल्यू है 4 और पी आर का है 8, 4 दूनी 8 यानी 1/2 यहाँ से भी आया। तो अब हम लिख सकते हैं इस प्रकार, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर, और बराबर ए सी बटा पी आर, बराबर क्या हो गई 1/2। इतना का वैल्यू भी 1/2, इसका भी वैल्यू 1/2, इसका भी वैल्यू 1/2, क्या हो गई, तीनों एक तरह से समान हो गए, तो साइड निकला। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, कसौटी दे दीजिए, साइड समरूपता कसौटी से, या कसौटी भी लिख सकते हैं। पार्ट थर्ड को देखिए, नेक्स्ट है 2 त्रिभुज दी गई, एक है एम एन एल, कोण जहाँ 70 डिग्री है
और 70 डिग्री को बनाने वाली जो दो भुजाएं हैं MN और AL, MN है 2.5 और ML है 5। नेक्स्ट त्रिभुज है PQR। 70 डिग्री बनाने वाली भुजा PQ है 6 और QR है 10, यानी साइड एंगल साइड से हम लोग चलेंगे। कोण M बराबर कोण Q, कोण M बराबर कोण Q कितना डिग्री है जी? 70 डिग्री। MN उसका करस्पॉन्डिंग कौन हो गया? MN 2.5। देखिए MN 70 का MN तो क्या लेंगे हम? PQ बटा PQ। तो MN है 2.5 और PQ है 6। पॉइंट को हटा दिया, नीचे 10 हो जाएगा, पॉइंट के बाद एक अंक है, तो 5 पचे 25 और 5 दूनी 10, यानी 5/6 दूनी 12 आ गया। अब नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग पार्ट को देखते हैं। ML और PQ, ML बटा PQ देंगे, PQ हो जाएगा 5/10। देखिए 5 है और कितना है? 10। ओहो QR है ML बटा QR देना होगा, QR दीजिए, QR 5/10, 5 दूनी 10, यानी 1/2 यहाँ से आया। तब क्या करेंगे हम? MN बटा QP, MN बटा PQ बोलिए, चाहे QP यहाँ बोल सकते हैं। MN बटा PQ नॉट इक्वल ML बटा QR। देखिए क्योंकि यहाँ 5/12 है ना, 1/2 है ना। MN बटा PQ का वैल्यू क्या है? 5/12। ML बटा QR का वैल्यू क्या है? 1/2। कहीं से बराबर हुआ? नहीं हुआ। तो जब इक्वल है नहीं तो हम क्या लिख देंगे? इतः या इसलिए ट्रिंगल MNL समरूप नहीं है ट्रिंगल QPR के। चलिए कंप्लीट हुआ। पार्ट 4 को देखते हैं। पार्ट 4 में एक त्रिभुज दे रखा है आपको इस प्रकार, जिसका नाम है PQ और R। PQR, Q दे रखा है 50 डिग्री, PQ है 4 और QR है हमारा 10। नेक्स्ट है LMN। नेक्स्ट त्रिभुज का नाम दिया हुआ है L, M और N। N हमारा 50 डिग्री दिया हुआ है, MN है 20 और LN है हमारा 8। आई होप आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अब हम यहाँ से बनाएंगे Q 50 डिग्री और N 50 डिग्री है, तो लिखेंगे कोण Q, एंगल Q बराबर एंगल N, है ना। Q 50 डिग्री और N 50 डिग्री बराबर लिख लेंगे 50 डिग्री। QP 4 है, लिखेंगे QP बटा देखिए QP यहाँ से, तो यहाँ से आपको लेना होगा N और L। समझिए 4 दूनी 8 और 10 दूनी 20, तो क्या लिखेंगे? NL बराबर 4/8 लिख लेंगे। 4/8 ही बराबर है 4 दूनी 8, यानी 1/2 हुआ। QP बटा NL बराबर 1/2 तथा एंड है QR बटा NM। QR बटा NM कहिए, चाहे MN भी बोल सकते हैं, लेकिन ज़रा देखिए QR डिग्री तरफ से जहाँ कोण का मान दिया हुआ है उधर से मैं चला हूँ, तो QR, तो यहाँ भी मैं चलूँगा NM से, इसीलिए NM लिखना उचित होगा। तो बराबर लिखेंगे 10/20, काट लीजिए, 10 दूनी 20 यानी 1/2 हुआ। इसका मतलब है दोनों समानुपाती है, अर्थात QP बटा NL बराबर QR बटा NM होगा। अतः QP बटा NL बराबर QR बटा NM, जो कि कितना है? 1/2 है। इसलिए त्रिभुज PQR समरूप है त्रिभुज LNM के साइड एंगल साइड
समरूपता कसौटी से। एक एंगल क्यू आर एन बराबर हुआ ना, एक साइड यहाँ से आया ना, एक साइड यहाँ से आया ना, तो साइड एंगल साइड से यह समरूप थी। तो अब तक सिर्फ पार्ट 3 ही असमरूप आया है। 1, 2, 3 और 4 समरूप हैं, 1, 2 और 4 समरूप है, 3 असमरूप। देखते हैं कुछ और क्वेश्चन उसमें असमरूप हो सकते हैं। 5वां पार्ट है, एक त्रिभुज है LMP, दूसरा है DEF। LM 2.7, MP 2 और LP दिया हुआ है 3, DE 4 है, EF 5 है और DF 6 है। साइड अगर हो गई समानुपाती तो कह देंगे समरूप है। तो लिखेंगे MP, देखिए MP बटा ED, सोचिए 2 दूनी 4, MP बटा ED 2 दूनी 4 हो रहा है, 3 दूनी 6 हो रहा है और 2.7 है यहाँ पर। अगर 5 होता, अगर यहाँ 5 होता तो समरूप हो जाता। 2.7 की जगह 2.5 होता तो 2.5 दूनी 5 हो जाता, 2 दूनी 4 आ रहा है, 3 दूनी 6 आ रहा है, लेकिन यहाँ 2.7 दे दिया, इसलिए नहीं होगा। तो चलिए बनाते हैं, MP बटा ED लिखेंगे, MP बटा हम ED लिखेंगे 2 दूनी 4। अब बराबर हम क्या करेंगे 2/4 यानी 2 दूनी 4 यानी 1/2, यहाँ से 1/2 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, फिर PL लिखेंगे, PL बटा FD, PL बटा FD या DF कहिए, DF, तो बराबर हो जाएगा 3/6, 3 दूनी 6 यानी 1/2, यहाँ से भी कंप्लीट है। आगे देखते हैं, ML बटा EF 2.7 बटा कितना है तो 5 है, पॉइंट को हटा दिए 10 हो गया, कटेगा नहीं, 27/10 बचे 50 हो गया। तो देखिए MP बटा ED और PL बटा DF ये तो इक्वल हो गया 1/2, लेकिन नॉट इक्वल है ML बटा EF। अतः इसलिए त्रिभुज MPL नॉट समरूप है त्रिभुज EDF के, असमरूप हो गया, ही असमरूप है। पार्ट 6 में देखिए, पार्ट 6 में फिगर है ABC एक त्रिभुज बना हुआ है, A, B और C। A है 85 डिग्री और B दे रखा है 60 डिग्री और C है हमारा 35 डिग्री। नेक्स्ट त्रिभुज है PQR, PQR, P है 60 डिग्री, Q है 85 डिग्री और R है 35 डिग्री। कोण A बराबर कोण P, कोण A बराबर कोण P बराबर कितना है जी 60 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, कोण C बराबर है कोण R, कोण C है 35 डिग्री और R है आपका कितना डिग्री, सॉरी ओहो, आपका फिगर में A 85 है, हाँ तो B और P आएगा, यहाँ से हो गया आपका B, कोण B और P बराबर 60 डिग्री जी, कोण B और कोण P बराबर 60 डिग्री और कोण C और कोण R बराबर हो गया आपको 35 डिग्री, C और R 35 डिग्री। बच गया कोण A और कोण Q, तो यहाँ से लिखेंगे कोण A बराबर कोण Q बराबर 85 डिग्री। देखिए A और Q है 85 बराबर, यानी इसको घुमा लिया गया, B और यहाँ से P है हमारा 60, C 35 है और R 35, जो बराबर उससे हम लिख लेंगे, तो 3 एंगल बराबर हो गए, इसलिए हम लिख लेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज QPR की। कसौटी दे दीजिए, एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से कंप्लीट। 7 पार्ट है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PRQ है, ABC और PRQ है, AB 2, BC 2.5, AC 3, PQ 6,
PR 5 और QR दे रखा है आपका 4 है, QR 4 है। ठीक है, AB बटा QR, बोलिए AB बटा QR क्यों लिखा हमने? 2 दूनी 4 लिखेंगे, 2 बटा 4, 2 दूनी 4 यानी 1 बटा 2, तथा BC बटा RP लिखेंगे, BC 2.5, RP 5, 2.5 दूनी 5, तो लिख लेंगे 2.5 बटा 5, पॉइंट हटा दिए, 10 हो गया, 25 और 5 दूनी 10 यानी 1 बटा 2। उसी तरह से AC बटा हम QP ले लेंगे, एक और पार्ट है ना, AC हमारा 3 है और QP हमारा 6 है, तो 3 दूनी 6 यानी 1 बटा 2 हो गई। तो हमारे पास निकल कर आ गया AB बटा QR, यहाँ से देखिए, बराबर BC बटा RP बराबर AC बटा QP। अब बराबर क्या लिखेंगे? 1 बटा 2, 1 बटा 2, 1 बटा 2, 1 बटा 2। जब ऐसा सिचुएशन हो तो क्या लिखेंगे हम? साइड 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 से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज QRP हम लिखेंगे। एंगल इस साइड देखिए, AB था तो मैंने क्या लिया था? QR, तो QR लेंगे। यही बात को ध्यान में रखना है, अगर ये थोड़ा गड़बड़ हुआ तो नंबर एग्जाम में कट सकते हैं। कसौटी दे देंगे, साइड 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 से यानी भुजा 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 कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप थे। इस क्वेश्चन में एक प्रश्न और दिया हुआ है 8, उसे भी बना देते हैं। त्रिभुज ABC है, A B और C। A है 60 डिग्री, B है 80 डिग्री और C है हमारा 40 डिग्री। नेक्स्ट ट्रिंगल है जिसका नाम है PQR। P है 60 डिग्री, Q है 80 डिग्री, R है हमारा 40 डिग्री। गिवन है हमारे पास कोण A कितना डिग्री है? 60 डिग्री। अब कोण P यहाँ से 60 डिग्री है, तो बराबर कोण हम P लिख लेंगे 60 डिग्री। कोण B अब बराबर कोण हो गया Q 80 डिग्री, 80 डिग्री बराबर 80 डिग्री। अब कोण C बराबर हो गया कोण R, जो कि हमारा दिया हुआ है 40 डिग्री। तो एंगल 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 कसौटी से समरूप हो गए, इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के एंगल 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 समरूपता कसौटी से। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न सेकंड है, समलंब चतुर्भुज ABCD समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज में दो आधार क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, समानांतर होते हैं, अर्थात AB बराबर DC होगा, गिवन भी है। समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समानांतर DC फिगर दिया हुआ है। यह फिगर नहीं भी दिया होता, सिर्फ सवाल रहता तो हम लोग को बनाना था, AB और DC को हमने समानांतर लिया, और इसके विकर्ण एक AC और दूसरा विकर्ण है BD। देखिए BD, एक है AC एक है BD, एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, इस बिंदु का नाम O दे रखा है, तथा AB बराबर 18 है और DC बराबर 30 सेंटीमीटर है, OB बराबर 22 सेंटीमीटर है, OD बराबर 10 सेंटीमीटर है, OD बराबर 10 सेंटीमीटर। तो बाई का मान ज्ञात करें, यानी OB हमें निकालना है, OB हमें ज्ञात करनी है सेंटीमीटर में। फिगर मैं बना लिया हूँ, जो दिया हुआ उसको पहले लिखकर हम लोग आगे चलेंगे। दिया है ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है।
पैरेललोग्राम है, जहाँ ए बी पैरेलल डी सी दे रखा है और विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती है। बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। और गिवन क्या क्या है? ए बी बराबर दिया हुआ है हमें 18 cm, डी सी बराबर दे रखा है 30 cm, ओ बी बराबर हमें ज्ञात करना है जो 22 cm है, बाई का मान ज्ञात करना है। एक चीज़ और दिया हुआ है, ओ डी बराबर है 10 cm। ठीक, हमें ज्ञात करना है क्या? बाई बराबर भाट। तो ज्ञात करना है y बराबर भाट। सबसे पहले हम लोग दो त्रिभुज को समरूप करेंगे, तब जाकर हम आगे बढ़ेंगे। कौन कौन से दो त्रिभुज को समरूप करना है? मेरे पास तो 1 2 3 4 5 ये रहा 6 ये रहा 7 ये रहा 8 त्रिभुज हैं। तो हम समरूप किसको करेंगे? तो जहाँ से वैल्यू हमें जिसको फाइंड करना है उसको ध्यान में रखेंगे। देखिए ओ ए बी में बाई भी आ जाएगा और 18 है भी इधर, हमें ये मालूम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ सी डी अर्थात ओ सी डी और ओ ए बी को हमें समरूप करना होगा। अगर ये दोनों त्रिभुजें समरूप हो गई तो फिर हम उसकी संगत भुजाओं को समानुपात में बांट सकते हैं। त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ सी डी से एंगल ओ ए बी। अब देखिए फिगर सामने, ओ ए बी बराबर एंगल ओ सी डी एकांतर अंतःकोण से, क्योंकि समलंब है ना, तो दो भुजा तो उसकी समानांतर थी। लिखेंगे एकांतर अंतःकोण से। भुजा ए बी और डी सी क्या है? समानांतर है। चूंकि समलंब है, समलंब में B1 B2 होता है जो कि समानांतर होती है। दिया हुआ है, गिवन तो है मेरे पास, क्वेश्चन में ही गिवन है, हमें तो कुछ सोचना ही नहीं है कि ए बी और डी सी क्या है, तो समानांतर है ही। अगर नहीं होता तो हम लोग यहाँ लिखते कि ए बी सी डी एक समलंब है। क्वेश्चन में समलंब भी दिया हुआ है, ए बी और डी सी को समानांतर किया हुआ भी है। ओ ए बी और ओ सी डी यानी ए और सी एंगल हमें क्या हो गई? एकांतर कोण से बराबर हो गया। फिर लिखेंगे कोण ओ बी ए को। देखिए ओ बी ए, अब बराबर देखिए उधर ओ डी सी, यह भी हो जाएगा एकांतर अंतःकोण से। समझिए ओ बी ए कहाँ गया? ओ बी ए यानी ए एंगल, और ओ डी सी ए वाली एंगल, ये दोनों क्या हो गए? एकांतर अंतःकोण है। जब दो एंगल हमें समान मिल गई, इसलिए हम लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी समरूप है त्रिभुज ओ सी डी के। प्रॉपर्टी लिख देंगे एंगल समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं
का अनुपात बराबर होते हैं। ये बात हम लोग बीपीटी थ्योरम से जानते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तो जब संगत भुजा को हम लेंगे तो ए बी बटा हम क्या लिखेंगे? सी डी, और बराबर ओ बी बटा हम लिखेंगे ओ डी। जहाँ से हमें वैल्यू मिलेगा उसी को देखना है। ओ बी बटा सी डी, ओ बी बटा सी डी। फिगर को देखिए, ओ बी बटा सी डी, ओ डी लेंगे ना, ओ बी बटा ओ डी। चलिए, ओ बी बटा ओ डी, ठीक, और ए बी बटा सी डी। जो दिया हुआ है और जो खोज रहा है वहाँ से हम रिलेशन पकड़ कर चलते हैं। तो वैल्यू रखिए, ए बी बराबर है 18 और सी डी बराबर है 30 और ओ बी बराबर 22 दे रखा था और ओ डी है हमारा 10। तिरछा गुना करके हम लोग बना लेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 3 गुने 22 बराबर 18 गुने 10, तो 22 बराबर हो गया 18 गुने 10, अब बटा करके 30, 0 0 कैंसिल, 3 छक 18, यानी 22 का मान कितना हो गया? तो 6 सेंटीमीटर। यही आंसर होना चाहिए, बिल्कुल होगा। प्रश्न संख्या 3 है, दिए गए चित्र में BC बराबर 5 cm। देखिए, BC बराबर 5 cm, AC बराबर 5.5, AC बराबर है 5.5, न कि AQ। AC का मान कितना है? 5.5। AB बराबर 4.6, AB बराबर है 4.6। P और Q बिंदु क्रमशः AB और AC पर इस प्रकार हैं। बिंदु P और Q, बिंदु P जो है AB पर है और बिंदु Q जो है AC पर है। इस प्रकार हैं कि PQ पैरेलल BC है। PQ और BC पैरेलल है। जब ऐसे हैं तो ये छोटा वाला त्रिभुज APQ और बड़ा वाला त्रिभुज ABC क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। वो हमें बनाना होगा, वही तो लिखना है। तो त्रिभुज APQ की अन्य भुजाओं को ज्ञात करें। त्रिभुज APQ की अन्य भुजा 2.5 दे रखा है, यानी AP और AQ खोज रहा है। AP और AQ हमें दो निकालनी है, AP और AQ निकालनी है। चलिए, बात समझ में आएगी। प्रश्न बनाते हैं इसे। दिया है, हम लोग उसे पहले लिख लेंगे हल। दिया है त्रिभुज ABC में AB बराबर 4.6, BC बराबर 5 cm। सब CM में है, यहाँ CM मैं नहीं लिखा, CM, और AC बराबर है 5.5 cm। ठीक, ABC में P और Q क्रमशः AB और AC पर स्थित हैं और इस प्रकार स्थित हैं कि PQ पैरेलल BC है। हाँ, एक चीज़ और दे रखा है जी, PQ भी तो है 2.5। PQ यहाँ लिखना चाहिए था हमको, यहीं लिख लेते हैं, तथा लिख देते हैं PQ बराबर है 2.5 cm। चलिए, तो हमें ज्ञात करना क्या है? तो ज्ञात करना है AP बराबर भाट और AQ बराबर भाट। तो सबसे पहले तो हमें समरूपता दिखानी होगी दोनों त्रिभुज की। त्रिभुज यानी प्रमाण में हम चलेंगे। त्रिभुज APQ और त्रिभुज ABC में एंगल APQ बराबर है एंगल ABC के। कैसे जी? तो संगत कोण से, क्योंकि पैरेलल दिया हुआ है PQ पैरेलल BC, संगत कोण से। आगे बढ़ते हैं। कोण AQP बराबर है कोण ABC, कहाँ से? तो संगत कोण से, क्योंकि पैरेलल दिया हुआ है, समानांतर दिया हुआ है।
इसलिए हम लिखेंगे त्रिभुज ए पी क्यू समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। प्रॉपर्टीज लिख लेंगे, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। अब यहाँ लिखना आपको परीक्षा में अनिवार्य हो जाएगा। ये बात जरूर लिख देंगे कि जब दो समरूप त्रिभुज हो, यानी दो समरूप त्रिभुजों, प्रॉपर्टी समझिएगा तब तो, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, अर्थात समान होते हैं, बराबर होते हैं। त्रिभुजों को अगर हम समरूप कर लिए तब संगत भुजाओं को हम लोग लेंगे। ए पी का संगत हो गया ए बी, एक ही तरफ आ रहा है ना। अब बराबर ए क्यू बटा ए सी, अब बराबर पी क्यू बटा बी सी। सारा वैल्यू रखिए। ए पी तो हमें ज्ञात कर लेना है, तो ए पी का तो ए पी रह ही जाएगा, और ए बी दे रखा है 4.6। चलिए ए क्यू भी ज्ञात करना है तो लिख देंगे ए क्यू, अब बटा 5.5, अब बराबर क्या है 2.5 बटा नीचे कितना हो गया 5, बी सी 5 है ना। तो पॉइंट को हम जब हटा दिए तो गुना हो गया 10, 5 पचे 25, अब 5 दूनी 10। अब इसको दो पार्ट यहीं पर मैं कर लेता हूँ। ए पी बटा 4.6 अब बराबर क्या लिखेंगे 1/2, तथा ए क्यू बटा 5.5 बराबर क्या लिखेंगे 1/2। यहीं से काट लीजिए, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर हर काट सकते हैं, या फिर तिरछा गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 दूनी 4 पॉइंट द्वितीय छो, यानी ए पी बराबर आ गया 2.3 cm। चलिए यहाँ से इसको भी काट सकते हैं, अगर आपको दिक्कत लग रहा है भाग दे लीजिए। 2 दूनी 4 हो गया और 1 बचा 15, 2 सते 14, 0 2 पचे 10, काट दिए हर को, तिरछा गुना कर लिए, तो ए क्यू बराबर आ गया 2.75 सेंटीमीटर। कंप्लीट, दोनों का आंसर मिल गया। देख लीजिए बुक में होना चाहिए, बिल्कुल है सही। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 3। ए पी बराबर 2.3 cm है और ए क्यू बराबर 2.75 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है? क्वेश्चन 4 है, दिए गए चित्र में त्रिभुज ए बी आर, देखिए ए बी आर कहाँ, ए बी आर कहाँ, तो है भी नहीं। अब पी क्यू आर यहाँ आर होनी चाहिए, यहाँ आर होनी चाहिए, तब तो होगा। ए बी आर दे रखा है, ए बी आर, यहाँ आर होगा, ए नहीं होगा, ये आर होगा, आर। ए बी आर समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, पी क्यू आर यानी ए त्रिभुज दोनों क्या है समरूप है। यदि पी क्यू बराबर 30 cm, पी क्यू बराबर 30 दे रखा है, ए आर बराबर आपका 45 दे रखा है, ए पी ए और पी पूरा दे रखा है कितना 72, तो हम यहाँ से पी आर निकाल लेंगे, ए आर बराबर 45 है। प्रश्न 4 सबसे पहले दिया है लिखेंगे, पी आर निकाल लेते हैं। देखिए पी आर हम लोग निकाल लेते हैं, तो ए पी दिया हुआ है 72, ए पी दिया हुआ है 72, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, पी आर बराबर ए पी माइनस ए आर, अर्थात 72 घटाओ 45। ए आर कितना है तो 45 है, तो 72 में ए से पी तक की लंबाई 72 है, ए से आर तक की लंबाई 45 है, तो पी आर क्यों नहीं निकलेगा, तो घटा दिए तो घट कर आ गया हमारा कितना, तो 27 cm, राइट। अब त्रिभुज और दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी आर समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये हमारा दिया है, ये गिवन है, दिया है। अब यहाँ लिख लेंगे हम, क्या लिख लेंगे जी, तो उसका प्रॉपर्टीज, दो समरूप, जब दो त्रिभुज समरूप हो गए तो दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का
संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अनुपात बराबर होता है। तो हम लोग चलेंगे बी आर बटा लिखेंगे क्यू आर। बी आर बटा लिखेंगे क्यू आर। बी आर बटा क्यू आर। क्यू आर तो दिया हुआ है, बी आर बटा क्यू आर। अब बराबर ए आर बटा पी आर। ए आर बटा पी आर। पी आर अभी मैंने निकाला, ए आर बटा पी आर। चलिए, तो बी आर तो हमें ज्ञात करना है, तो बी आर बटा हम क्या लिख लेंगे 42। अब बराबर कितना है जी, तो 45 बटा 27, 27 अभी लाया। पी आर बराबर बहुत आसान है, काट लेंगे। 9 तिया 27 और 9 पचे 45, काट देते हैं 3 से। हर हर को काटते हैं, हमें आसान ऐसा ही दिखता है। 3 इकाई 3 और 3 चौके 12, 14 पचे 70। तो बी आर बराबर कितना हो गए 14 पचे तिरछा गुना, जिसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 14 पचे 70, 14 गुना 5 बराबर हो गई 70 CM। यही हमारा आंसर होगा। बी आर खोजा था इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग आगे देखेंगे। अब तक प्रश्न संख्या 4 तक कंप्लीट हुआ। समय लग गया। क्वेश्चन नंबर 1 में कुल 8 सवाल दिए हुए थे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 आगे देखेंगे। केसी सिन्हा मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न संख्या 5 है। दिए गए चित्र में क्यू ए और पी बी लंब है ए बी पर। ए बी पर लंब है कौन कौन, तो ए क्यू। देखिए ए क्यू लंब है ए बी रेखा पर ही, और पी बी लंब है, पी बी लंब है किस पर, ए बी पर ही। तो 90 डिग्री यहाँ बन गया, 90 डिग्री यहाँ बन गया। यदि ए ओ बराबर 10 CM, ए ओ बराबर 10 CM, बी ओ बराबर 6 CM, बी ओ बराबर 6 CM, इस पार्ट की लेंथ कितनी है 6 CM, और पी बी बराबर 9 CM, पी बी बराबर 9 CM, तो ए क्यू ज्ञात करें। ए क्यू ज्ञात करना है। फिगर बना लिया हूँ मैं, हल देखते हैं। दिया है क्यू ए और पी बी ए बी पर लंब है, और क्या दिया हुआ है, ए ओ बराबर 10 CM, बी ओ बराबर 6 CM, और पी बी बराबर दे रखा है 9 CM। तो हमें ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है ए क्यू बराबर भाट। तो सबसे पहले दो त्रिभुजों को हम लोग समरूप करेंगे। त्रिभुज ओ ए क्यू तथा त्रिभुज ओ बी पी में कोण ए ओ क्यू। देखिए ए ओ क्यू, ए वाला कोण बराबर है कोण बी ओ पी के, बी ओ पी के, बी ओ पी के शीर्षाभिमुख कोण से। जब कोई एक रेखा को दूसरी रेखा प्रतिच्छेद करे तो इस एंगल क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगी। इस एंगल और इस एंगल क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण क्या होगी, बराबर होगी। ये हम लोग क्लास 8-9 में ही पढ़ चुके हैं। कंडीशन यहाँ हम लिख लेंगे, शीर्षाभिमुख वर्टिकल अपोजिट जिसे कहा जाता है, शीर्षाभिमुख कोण से। नेक्स्ट, एंगल ओ ए क्यू बराबर है एंगल ओ बी पी के। दोनों क्या है जी, तो समकोण है 90 डिग्री, क्योंकि लंब है। देखिए एंगल ए लंब है, एंगल ए लंब है 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री हो गई। इसलिए कहेंगे त्रिभुज ओ ए क्यू समरूप है त्रिभुज ओ बी पी के। प्रॉपर्टी लिख लीजिए, एंगल एंगल समरूपता, समरूपता कसौटी से, कसौटी से समरूप है।
जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होते हैं? समान होते हैं, यानी बराबर होते हैं। इस बात को तो हम लोग जानते हैं, कई प्रश्न में ऐसा हम लोग हल कर चुके हैं। जब दोनों समरूप त्रिभुज हो गई तो संगत भुजाएं क्या होगी? समान अनुपात में होगी। तो संगत भुजाओं को हम लोग लिखेंगे AQ बटा BP बराबर OA और बटा OB। AQ तो हमें ज्ञात ही कर लेनी है। AQ BP 9 दे रखा है, OA 10 है और OB 6 है। करता है, काट लीजिए। 2 तिया 6, 2 पच्चे 10 और 3 तिया 9। तिरछा गुना कर लेंगे। AQ बराबर हो गया 5 तिया 15 cm। यही आंसर होगा। यहाँ बात समझ में आ रही है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या होगा? 6AQ बराबर 10 नमा 90 हो जाता। 10 नमा 90। तो AQ बराबर लेते तो यहाँ गुना है तो क्या होता? भाग हो जाता। तो 15 छक्का 90 होता है ना। तो इसे मैं काट के इस तरीके से छोटा कर लेता हूँ। 2 तिया 6 और 2 पच्चे 10। हर को काट सकते हैं। बराबर साइड LHS RHS में हर में कटेगा और अंश में कटेगा। इस चीज़ को जानने जरा सरल हो जाता है। ऐसे भी आप बना सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट करके भी बना सकते हैं। मिला लीजिए क्वेश्चन का आंसर। AQ बराबर 15 cm। आई होप आया होगा ही 15 cm। प्रश्न संख्या 6 देखिए। दिए गए चित्र में त्रिभुज ACB यानी ये वाला त्रिभुज समरूप है त्रिभुज APQ के। ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। यदि BC बराबर 8 cm, PQ बराबर 4 cm, PQ बराबर 4 cm, BA बराबर 6.5 cm, AP बराबर है 2.8 cm, तो CA और AQ का मान ज्ञात करें। CA और AQ यानी A वाला पार्ट और A वाला पार्ट हमें फाइंड करना होगा। पहले दिया है क्या क्या, उसे हम लिख लेंगे। दिया है त्रिभुज ACB समरूप है त्रिभुज APQ के, और दिया हुआ है BC बराबर 8 cm, और दिया हुआ है PQ बराबर 4 cm, PQ 4 cm, और दिया हुआ है BA बराबर 6.5 cm, और दिया हुआ है AP बराबर 2.8 cm। तो हमें ज्ञात करना है। CA बराबर भाट और AQ बराबर भाट, ये दोनों हमें फाइंड कर लेनी है। तो जब त्रिभुज ACB समरूप है त्रिभुज APQ के, ये दिया हुआ है, तो दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इस बात को हम लोग जानते हैं। तो संगत भुजाओं को हम लोग समानुपाती कर लेंगे। करेंगे तो AB का संगत भुजा यहाँ से हो गया हमारा AQ बराबर BC का हो गया QP, ठीक है, BC का QP, और CA का लिखेंगे PA। वैल्यू को पुट कीजिए। 6.5 है AB बराबर AQ हमें फाइंड कर लेना है, बराबर BC 8 है और QP 4 है, बराबर CA फाइंड करना है।
पी ए हमारा 2.8 है। यहाँ से काट दीजिए, 4 दूनी 8। इसे भी 2 पार्ट में बना लेंगे, आराम से बनेगा। 6.5 बटा ए क्यू बराबर कितना दे रखा है, तो 2, ठीक है। और सी ए बटा 2.8 बराबर क्या है जी, तो 2। देखिए सी ए बटा 2.5 बराबर भी 2 और 6.5 बटा ए क्यू बराबर भी 2। दोनों साइड से चलिए तो तिरछा गुना कर लीजिए, यानी 2AQ बराबर 6.5, इसलिए AQ बराबर 6.5 बटा 2 से भाग कीजिए तो 2 तिया हो गया 6 या 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, यानी AQ बराबर आ गया हमें 3.25 cm। ये तिरछा गुना कर लीजिए तो CA बराबर हो गया, गुना कर लीजिए 8 दूनी 16 6 हाथ में 1 2 2 4 1 5, यानी 5.6 cm क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यही दो हमारा आंसर हो गई आपको कि AQ बराबर 3.25 cm और CA बराबर 5.6 cm। यही तो पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हुई। 7 को देखते हैं। प्रश्न 7 है, दिए गए चित्र में एक्स बाई पैरेलल BC। देखिए एक्स बाई BC के समानांतर है। एक्स बाई की लंबाई ज्ञात करना है आपको, एक्स वाई की लंबाई ज्ञात करना है, बस इतना ही कुछ दे रखा है आपको। तो ए एक्स बराबर दिया हुआ है 1 cm और एक्स बी यानी बी एक्स बराबर दे रखा है 3 cm और बी सी बराबर क्या दे रखा है 6 cm। इतना तो है, हमें ज्ञात करना एक्स बाई ज्ञात करना। तो अगर एक्स बाई और बी सी पैरेलल है, इसका मतलब है त्रिभुज ए एक्स बाई और त्रिभुज ए बी सी क्या होंगे, समरूप होंगे। क्योंकि जब पैरेलल है तो संगत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो समानुपाती ले लेंगे। जब दो त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो क्या कर लेंगे, भुजाओं को समानुपाती कर लेंगे, आराम से बन जाएगा। 6 cm है, BC कितना है 6 cm दिया है। सबसे पहले दिया है हमारे पास क्या, सॉल्यूशन। एक्स बाई पैरेलल BC ये हमारा दिया है। तो चलेंगे त्रिभुज ए एक्स बाई तथा त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए एक्स बाई बराबर एंगल ए बी सी संगत कोण से, करस्पॉन्डिंग एंगल से, संगत कोण से क्या हो गए, बराबर हो गए। उसी प्रकार एंगल ए बाई एक्स बराबर होगा एंगल ए सी बी के कौन कोण से, तो संगत कोण से। ठीक, ए बाई एक्स समझिए, ए बाई एक्स यानी ए एंगल, ए सी बी यानी ए एंगल समान होगी और ए एंगल क्या होगा, समान होगा संगत कोण से। इसलिए त्रिभुज ए एक्स बाई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। कसौटी लिखना है, एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल समरूपता कसौटी से समरूप है। तो जब दो त्रिभुज समरूप हैं, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होते हैं। इसलिए एक्स बाई बटा हम लिखेंगे BC और बराबर ए एक्स बटा लिखेंगे AB। तो एक्स बाई हमें फाइंड करना है बटा 6 बराबर 1/4। तिरछा गुना कर लीजिए तो लिखेंगे 4x बाई बराबर 6। तो x बाई बराबर 6/4, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। पॉइंट में अगर आंसर दे रहा है तो ले आइए भाग दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इकाई 2 और 2 पचे 10, 1.5 cm आंसर मिलेगा आपको। प्रश्न 8 बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। तो समरूप त्रिभुज ABC और PQR, दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR, कोष्ठ में दे रखा है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के।
कि परिमाप क्रमशः 72 cm और 48 cm है। यदि PQ बराबर 20 cm तो AB का मान ज्ञात करो। आप थ्योरम पढ़े होंगे कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात उसके परिमाप के अनुपात के बराबर होता है। इस बात को समझिएगा, पहले समझिएगा, तब क्लियर होगा। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ये हमें दिया है। प्रॉपर्टी जहां देखिए कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात उसके परिमाप के अनुपात के बराबर होता है। दो त्रिभुज समरूप है। मान लीजिए कि मैंने एक त्रिभुज ABC बना लिया, और एक त्रिभुज बना लिया PQR और ABC। 2 4 देते हैं, 3 छोड़ देते हैं, 4 8 देते हैं, राइट। देखिए तो समरूप है। कैसे समरूप है? तो 2 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। मतलब AB बटा हम PQ करते हैं बराबर 2/4 लिखेंगे तो आएगा 2 दूनी 4, 1/2। उसी तरह से हम BC बटा QR करते हैं संगत भुजाओं को 3/6, 3 दूनी 6, 1/2 आया। फिर लिखेंगे AC बटा PR करते हैं तो आता है 4/8, यानी 4 दूनी 8, 1/2 आया। तो समानुपाती है। अब इसका परिमाप भी समानुपाती होता है। इसी बात को हमको जानना है। परिमाप निकालिए। तीनों भुजाओं का योगफल परिमाप होता है। 3 2 5 4 9, 6 4 10 8 18, 9 दूनी 18, 1/2 ही हुई ना, समान होती है ना। इस चीज को आप समझ गए होंगे, आई होप। अतः त्रिभुज, मैंने 2 त्रिभुज बना लिया। चलिए ABC एक बना लेता हूँ, नाम ही दिया है, बुक में भी तो है भी ABC, तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए एक हुआ ABC, ये समरूप है त्रिभुज। दूसरा है PQR के, दोनों क्या है? समरूप है। तो त्रिभुज ABC का परिमाप अनुपात यानी बटा त्रिभुज PQR का परिमाप बराबर AB बटा यहाँ क्या? PQ। AB बटा PQ। जो खोज रहा है उसकी संगत भुजा को देखिए, देखना है। तो ढूंढ रहा है क्या? ढूंढ रहा है AB का मान। ढूंढ रहा है AB का। तो AB का संगत कौन है? PQ है। तो PQ लिखेंगे, AB बटा PQ ही लिखेंगे। इसकी संगत हो गई PQ। यहाँ जरा लिख लेते, खोजा है AB बराबर, ज्ञात करना है AB बराबर वाट। तब सही है। वैल्यू पुट कीजिए। ABC का परिमाप 72 है, PQR का 48 है। AB हमें ज्ञात कर लेना है। अब PQ दे रखा है कितना जी? 20 है, राइट। काटिए तिरछा गुना करके, जैसे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 72 गुने 20 बराबर 48 गुने AB। तो AB बराबर हो जाएगा 72 गुने 20/48। काट देते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दहें के 20, 24 तिया 72। यानी AB का जो लेंथ है वो आ गया 10 तिया 30 सेंटीमीटर। ये तो आंसर होना चाहिए। AB की लंबाई आ गई 30 सेंटीमीटर। प्रश्न 9 है,
दिए गए चित्र, अच्छा समझ लीजिए, प्रश्न 9, 10, 11, 12 ये सब बनाने के लिए टाइप 2 में दिया गया एंगल 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 समरूपता, एंगल एंगल समरूपता, साइड 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 समरूपता, साइड एंगल साइड समरूपता और कुछ अन्य पूर्व पठित परिणामों पर आधारित प्रश्न है। जैसे कि आप बना लिए एंगल 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 एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड समरूपता से अभी तक हम लोग समरूप कर चुके हैं, तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत समझने में नहीं आनी चाहिए। पी क्यू आर एस पैरेलल दिया हुआ है, पी क्यू और आर एस क्या है, दोनों समानांतर है। तो सिद्ध करें कि त्रिभुज पी ओ क्यू, ढूंढिए पी ओ क्यू यानी ये वाला त्रिभुज समरूप है त्रिभुज एस ओ आर के, पी ओ क्यू एस ओ आर के समरूप है, ये हमें सिद्ध करना है। दिया है पी क्यू पैरेलल आर एस, पी क्यू समानांतर आर एस है, तो सिद्ध करना है, त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज एस ओ आर के। चलिए प्रमाण से चल देते हैं। प्रमाण, त्रिभुज पी ओ क्यू तथा त्रिभुज एस ओ आर में एंगल ओ पी क्यू बराबर एंगल ओ एस आर, बोलिए तो कैसे होगा, एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड और होगा एंगल ओ क्यू पी बराबर एंगल ओ आर एस, यह भी हो जाएगा एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से। इसीलिए त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप होंगे त्रिभुज एस ओ आर के। प्रॉपर्टीज लिख लीजिए, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ ही रही होगी, बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न 10 देखिए, दिए गए चित्र में यदि कोण ए बराबर कोण सी, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज सी ओ डी होता है। एंगल ए और सी बराबर दिया हुआ है, एंगल ए और एंगल सी इक्वल दे रखा है, तो आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज सी ओ डी के, ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी। तो चलिए देखिए, एंगल ए और एंगल सी तो बराबर है, एंगल ए ओ बी ए वाला एंगल और एंगल सी ओ डी ए वाला एंगल आप बराबर कर सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण से, कितना आसान है। तो जब दो एंगल समान हो गए तो एंगल एंगल प्रॉपर्टीज तो हो जाएगा, बिल्कुल आसान है, बताने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। दिया है एंगल ए बराबर एंगल सी, इतना दिया हुआ है। आगे बढ़ते तो सिद्ध करना है, त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज सी ओ डी। प्रमाण, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए बराबर एंगल सी, ये तो गिवन था यानी दिया है हमारा, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से ये बराबर है। तो हम लिखेंगे इसलिए कि त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज सी ओ डी के, कंडीशन लिख लीजिए, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल 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 समरूपता कसौटी से ये क्या है, समरूप होंगे। दिए गए चित्र में डीबी परपेंडिकुलर बीसी,
डी और बी, डी बी जो है वह बी सी पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ए वाला 90 डिग्री है। डी बी परपेंडिकुलर बी सी, डी ई परपेंडिकुलर ए बी, और डी ई जो है डी ई, डी जो है परपेंडिकुलर किस पर है, ए बी पर, ए बी पर, यहाँ इस पर परपेंडिकुलर, यहाँ भी 90 डिग्री। और ए सी परपेंडिकुलर बी सी, और ए सी परपेंडिकुलर बी सी, यहाँ भी 90 डिग्री है। तो सिद्ध करना है आपको कि त्रिभुज बी डी ई, देखिए बी डी और ए वाली त्रिभुज समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, ये वाली छोटी वाली ये बड़ी वाली के समरूप है। देखिए 90 डिग्री कहीं बन रहा है, आपको ध्यान रखना है, 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना। यहाँ से त्रिभुज आपको लेना है बी डी ई, ए वाली लेना है। एक चीज़ तो आपने देखा कि यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, अब आधार सेम है, आधार सेम है। चलिए दिया हुआ जिसे हम लिख लेंगे, सिद्ध करना है उसे हम लिख लेंगे, आराम से बनेगा। सॉल्यूशन दिया है डी बी परपेंडिकुलर है बी सी, और डी ई परपेंडिकुलर है ए बी, और ए सी परपेंडिकुलर है बी सी, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, ठीक ना, बी सी। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है त्रिभुज बी डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। प्रमाण, चूंकि डी बी परपेंडिकुलर बी सी और ए सी परपेंडिकुलर बी सी, ये हमारा दिया है, ये हमारा गिवन है, इसलिए डी बी पैरेलल ए सी होगा। ध्यान दीजिए, जो बी सी पर परपेंडिकुलर दो आ रहा है, एक से यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है। देखिए एक अगर रेखाखंड है, इस पर से परपेंडिकुलर सीधा लंबा खंभा है, तो दूरी हर एक जगह समान है, तो परपेंडिकुलर है, लंब है, तो ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, समानांतर होंगे, तो डी बी और ए सी क्या हो गए, समानांतर हो गए। त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज ए बी सी में एंगल डी बी ई बराबर एंगल बी ए सी एकांतर अंतः कोण से, और आगे बढ़ते हैं, कोण डी ई बी बराबर कोण बी सी ए समकोण है, आपका 90 डिग्री है। तो चलिए दो कोण हो गया, तो एंगल प्रॉपर्टी से समरूप हो गई, इसीलिए त्रिभुज बी डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल समरूपता कसौटी से ये क्या हो गई, प्रमाणित हो गई। लिख सकते हैं यहाँ प्रमाणित अनप्रूव्ड हो गई। यही तो खोज रहा था, सिद्ध करना तो यही था ना। प्रश्न संख्या 11 तक हम लोग बना लिए। प्रश्न संख्या 12 है, दिए गए चित्र में कोण 1 बराबर कोण 2। देखिए 1 का हम क्या नाम दे सकते हैं, डी बी ई, और 2 को क्या नाम से दे सकते हैं, डी सी ई बोलिए, या तो फिर ए सी बी बोलिए इस एंगल को, यानी कोण 1 बराबर कोण दिया हुआ है 2, ये दोनों बराबर हैं। और ए सी बटा बी डी, देखिए ए सी बटा बी डी बराबर सी बी, ये वाली सी बी बटा सी, इतना गिवन है आपको। तो सिद्ध करें त्रिभुज ए सी बी समरूप है त्रिभुज डी सी ई के। थोड़ा सा क्रिटिकल है, ज़्यादा नहीं है। दिया है कोण 1 बराबर कोण 2, और क्या दिया हुआ है,
AC बटा BD बराबर CB बटा CE। तो सिद्ध करना है त्रिभुज ACB समरूप त्रिभुज DCE। प्रमाण से चलेंगे। प्रमाण कोण 1 बराबर कोण 2 ये हमारा दिया हुआ है। BD बराबर DC। ऐसा क्यों? मैंने BD बराबर DC क्यों कह दिया? ये BD आपको और DC ये क्यों समान हो गए? जरा देखिए, होंगे नहीं? आधार पर के कोण बराबर हैं। आप इस त्रिभुज को ध्यान से देखें, इस त्रिभुज को ध्यान से देखें। आधार पर के कोण अगर बराबर हैं तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। बराबर दिया हुआ है। अगर ऐसा समझिए, समद्विबाहु त्रिभुज में अगर ये दोनों भुजाएं बराबर होती तो क्या कहते हैं? आधार पर के कोण क्या होंगे? समान होंगे। तो जब आधार पर के कोण समान होंगे तो भुजाएं क्या होगी? समान होगी ना। तो BD बराबर DC। चलिए यहाँ कंडीशन मैं लिख देता हूँ। कंडीशन आप ऐसे लिख सकते हैं कि समान कोण की सम्मुख भुजा बराबर होती है। समान कोण की सम्मुख भुजा बराबर होती है। त्रिभुज ACB तथा त्रिभुज DCE में, यही सिद्ध करना है, में कोण C बराबर कोण C क्या है? तो कॉमन है, जिससे हम लोग हिंदी में कहते हैं उभय निष्ठ है। और AC बटा DC बराबर CB बटा CE ये हमारा गिवेन है। ये हमारा गिवेन है ना जी। देखिए, तो AC बटा जो DC दिया हुआ था, DC की जगह पर अगर हम BD कर दें अब बराबर इधर लिखें CB बटा C, तो क्या गुना करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, चूँकि BD अब बराबर क्या हमारा है? DC। अभी लाए BD बराबर DC, तो इस DC को हम क्या चीज़ में बदल देंगे? BD में बदल सकते हैं। यानी AC बटा हम लिख लेंगे BD अब बराबर CB बटा क्या लिख सकते हैं? CE। तब दोनों हो जाएगा, तब हो जाएगा। इसलिए यहाँ से भुजा भुजा मिल गई, भुजा और भुजा मिल गई दोनों त्रिभुज में, और एक कोण मिल गई, तो साइड एंगल साइड हो गई। इसीलिए त्रिभुज ACB समरूप है त्रिभुज DCE के साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से। बात को यहाँ समझिए। ACB और DCE, देखिए ACB बड़ा वाला और DCE छोटा वाला, ये पूरे बड़ा वाला और ये वाली छोटा वाला को समरूप करना था। तो यहाँ से हमें ए दोनों बराबर आ गया था, चूँकि कोण बराबर था। तो BD और दिया हुआ है कोण 1 बराबर कोण 2, AC बटा BD दे रखा था, AC बटा BD दे रखा था। तो हमें यहाँ से प्राप्त हुई AC बटा DC। तो DC की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? BD लिख सकते हैं। अब BD की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? BD की जगह पर हम DC लिख सकते हैं। तो AC बटा DC बराबर CB बटा CE लिख सकते हैं। तो दोनों समरूप हो गया साइड एंगल साइड से। देखिए यहाँ समझिए, AC बटा DC यानी बड़ा के बाद छोटा, फिर है CB बटा CE बड़ा से छोटा CE, समरूप हो गया ना भुजा से। समरूपता कसौटी क्या आई? साइड एंगल साइड। प्रश्न 12 तक हमने आपको करवा दिया। अब आगे हम लोग प्रश्न 13 को करेंगे। हम लोग कैसे सिन्हा मैथ्स क्लास 10 का प्रश्नावली 6.3 कर रहे हैं। हम लोग प्रश्न संख्या 12 तक किए थे।
आगे है क्वेश्चन नंबर 13। समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में आधार ए बी को दोनों तरफ P और Q बिंदुओं तक बढ़ाया गया। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी दे रखा है जिसकी भुजाएं ए सी और बी सी समान है। आधार पर के कौन समान हो जाएंगे यहाँ से, ठीक। अब बात को समझ रहे हैं। और देखिए इसको ए को P तक बढ़ाया गया, B को Q तक बढ़ाया गया। इस प्रकार ए पी गुने बी क्यू बराबर ए सी स्क्वायर, यानी ए पी गुने बी क्यू बराबर ए सी स्क्वायर। ये भी गिवन है, दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है आपको कि त्रिभुज ए सी पी समरूप है त्रिभुज बी क्यू सी के। ए सी पी यानी छोटा वाला समरूप है त्रिभुज बी क्यू सी के, यानी ए त्रिभुज समरूप है। ये हमें मालूम कर लेना है। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज आधार पर के कोण बराबर होते हैं, ठीक। आधार पर के कोण बराबर होते हैं। यहाँ से ई कोण बराबर मिल गया आपको। ई कोण बराबर मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया। दिया हुआ आपको ए पी गुने बी क्यू। जरा देखिए ए पी गुने बी क्यू और बराबर है क्या? ए सी का स्क्वायर। यहाँ सब हम लोग सिद्ध कर लेंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी जिसमें ए सी और बी सी समान भुजा है। पहले दिया है उससे हम लिख लेंगे। पहले फिगर में ड्रा कर लूँ जरा। ए बी सी एक त्रिभुज बना लिए। ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी और सी। ए को पी तक बढ़ाया गया है। देखिए ए को पी तक इधर बढ़ाया गया है, बी को इधर क्यू तक बढ़ाया गया है। इसको और इधर बढ़ा लिए और इसको मिला लिए। बोला गया है केवल ए को बढ़ाया गया है पी तक और बी को बढ़ाया गया है क्यू तक, ठीक। इधर हो गया पी, इधर हो गया क्यू। चलिए प्रश्न तो बन गया, फिगर बन गया। अब जो दिया हुआ है प्रश्न हम लोग लिखेंगे। तो ज़रा आप अपने सामने बुक को खोल लेंगे। दिया है, हल कर रहा हूँ, सॉल्यूशन दिया है। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आधार ए बी को दोनों ओर पी और क्यू तक बढ़ाया गया है। पी ए बी को, आधार ए बी था, पी तक और इधर क्यू तक। पी और क्यू तक बढ़ाया गया है, और दिया हुआ क्या है कि ए पी गुने बी क्यू बराबर है ए सी का स्क्वायर। तो सिद्ध करना है त्रिभुज ए सी पी समरूप है त्रिभुज बी क्यू सी के। चलिए प्रमाण से चलते हैं। प्रमाण ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। समद्विबाहु त्रिभुज है ना, क्योंकि त्रिभुज समद्विबाहु है। त्रिभुज ए बी सी क्या है? समद्विबाहु है। और फिगर में भी तो बराबर दे रखा है, हमको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, लिख देंगे गिवन। यहाँ दिया है भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि ए सी बराबर बी सी फिगर में दिया हुआ ही। साइन ऐसे कर दिया, बुक में देखेंगे। और क्या दिया हुआ है आपको कि ए पी गुने बी क्यू बराबर ए सी का स्क्वायर यहाँ दिया है। आप यहीं से समझिए और चलिए। ए पी गुने बी क्यू, तो ए सी को हम 2 बार गुना के फॉर्म में लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो लिख सकते हैं। अब देखिए ए पी को इधर हम रहने देते हैं, इधर से एक ए सी को उठा के ले आते हैं। एक मिनट, एक ए सी को उधर उठा के ले आए। या तो ऐसा कर सकते हैं, एक बार यही हम कर देते हैं, थोड़ा सरल हो जाएगा। ए पी गुने बी क्यू बराबर ए सी गुने हम बी सी लिख सकते हैं। बोलिए हाँ, क्योंकि ए सी बराबर बी सी है। तो हम लिख देंगे
ए सी बराबर बी सी है, तो मैंने एक को पलट लिया। अब देखिए पलट लिए तो ए पी को हम रहने देंगे, एक को हम इधर से ले आते हैं। चलिए हम बी सी को ले आते हैं, तो ए पी बटा बी सी, इधर बच गया आपको क्या ए सी, और बटा लेफ्ट साइड वाला राइट साइड ले जाएंगे तो गुना है, तो इधर हो गया भाग, ऐसा हो गया। जब ऐसा हो गया तो यहाँ से एक भुजा समानुपाती हो गई। कोण सी ए बी बराबर कोण सी बी ए, मतलब ए और बी, यहाँ से ए देखिए यहाँ से बी को देखिए, ए और बी आधार पर के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु है, लिख सकते हैं ना, समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर के कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी बराबर होते हैं। ठीक, अब आगे चलेंगे जरा सा। ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम जानते हैं रैखिक युग्म में बन गया, देखिए तो लिख सकते हैं रैखिक युग्म है 180 डिग्री या माइनस कोण पी ए सी, यानी सी ए बी बराबर, जरा ध्यान दीजिए फिगर पर, यहाँ देखिए अगर हम पूरा मान ले लेंगे, इतना का मान ले लेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो पी ए सी ई वाला ई वाला हमको निकालना होगा, तो पूरे 180 में ई वाला घटा देंगे तो इसका मान निकल जाएगा ना, निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो पी ए सी लिख लिए माइनस में, अब बराबर इधर भी कर लेंगे 180 माइनस कोण सी बी क्यू, अर्थात इतना का मान हमारा 180 डिग्री हो रहा है, तो सी बी क्यू ये हमारा निकल जाएगा। अगर 180 में इसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, 180 में घटा देंगे हम इसको, तो ये वाली निकल जाएगी, ये दोनों आपस में क्या है, समान है। चलिए ऐसा हो गया। अब हम 180 दोनों साइड काट सकते हैं ना, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, कोण पी ए सी बराबर कोण सी बी क्यू, यानी ए बी क्या है, बराबर है, ये कोण बराबर था। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि त्रिभुज ए सी पी समरूप है त्रिभुज बी, जो सिद्ध करना था, सिद्ध करना क्या था, बी क्यू सी के, इन सिद्ध करना था, समरूप है। यहाँ क्राइटेरिया आप लिख लीजिए, साइड एंगल, यहाँ से एंगल हुआ, यहाँ से साइड हुआ, एक और साइड, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से, क्राइटेरिया भी लिखा गई, समरूपता कसौटी से, क्राइटेरिया तो लिखना ही अनिवार्य है। अब हो गया आपका क्या, प्रमाणित, प्रूव्ड हो गया, प्रमाणित हो गई। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुए। आई होप आपको समझ में आई होगी बिल्कुल अच्छे ढंग से। गिवन भी है, आधार ए बराबर है, तो ए दोनों बराबर हो जाएगी ना, ए सी पी, यानी ए वाली आ गई आपकी, त्रिभुज हो गया ना, सी ए बी ए वाली कोण, और सी बी ए वाली कोण। तो जब ये दोनों बराबर आ गया तो इधर भी ये दोनों बराबर हो जाएगा ना। अब भुजा दे रखा है, भुजा दे रखा है, एगो कोण आराम से हो जाएगा। आ ही गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए पी बटा बी सी, देखिए ए पी बटा आया हमारा क्या, बी सी आ गया, और इधर आ गया ए सी बटा बी क्यू आ गया, ए सी बटा बी क्यू आ गया, वहाँ से हमारा भुजा हो गया क्या, समानुपाती, समान अनुपात में है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। प्रश्न 14 है, दिए गए चित्र में कोण P का मान ज्ञात करना है। ए कोण P इसको ज्ञात करना है। ए बी देखिए 3.8 है, ए सी 3√3 है, और एंगल ए 80 डिग्री है, एंगल बी 60 डिग्री है। और यहाँ देख रहे हैं 6√3 है, आर क्यू 7.6 है, अब पी क्यू 12 है। तो हमें कोण P को फाइंड कर लेना है, कोण P को फाइंड कर लेना है। आइए बनाते हैं हम लोग। तो लिखेंगे, जरा ध्यान दीजिए, ए बी 3.8 है, इसका संगत कौन हो जाएगा, इसकी दुगुना देखिए तो है, ये बिल्कुल है, 38 दूनी 76 होता है ना, इसका मतलब आर क्यू। तो हम लिखेंगे ए बी
बटा आर क्यू, ए बी बटा आर क्यू बराबर क्या होता है, ए बी है हमारा 3.8, आर क्यू है 7.6, तो पॉइंट खत्म हो गया, 38 दूनी 76 यानी 1/2। उसी प्रकार आगे चलते हैं, बी सी बटा क्यू पी यानी 6/12, तो 6 दूनी 12, 1/2। चलिए ठीक है। ओ यहाँ बी सी 6 दिया हुआ है, ये 6 है ना, बी सी देखिए 6 है, हम क्वेश्चन में यहाँ पर ना लिखे, बुक आप सामने रख लीजिए, बी सी 6 है तब ना 12 है, 6/12, बुक को सामने रख के बनाइए। बी सी हो गया। अब बच गई ए सी और आर पी कहिए चाहे पी आर कहिए, ए सी बटा आर पी को देखते हैं। तो ए सी हमारा कितना दे रखा है, 3/√3, आर पी क्या है 6/√3, √3 कट गया, 3 दूनी 6, ये अभी 1/2 आ गया, 1/2, राइट, समानुपाती है। तो हम लिख लेंगे ए बी बटा आर क्यू बराबर बी सी बटा क्यू पी बराबर ए सी बटा आर पी बराबर क्या आ गया, 1/2। अर्थात इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज आर ओ पी के, साइड 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 से समरूप। अच्छा, कोण सी बराबर कोण पी बराबर होगा क्या चीज से, तो संगत कोण से, संगत कोण से, क्योंकि दोनों त्रिभुज को हमने समरूप कर लिया ना। तो कोण सी अगर हम फाइंड कर लेंगे त्रिभुज ए बी सी से, तो कोण पी भी हमारा फाइंड हो ही जाएगा, हो जाएगा ना। तो अब लिखना होगा हमें कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180 डिग्री। कोण ए 80 दिया हुआ है, कोण बी 60 दिया हुआ है, कोण सी हमने फाइंड करना है। जोड़ के हो गया 8 14, 140 प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, तो कोण सी बराबर 180 माइनस 140, क्योंकि लेफ्ट साइड गया तो प्लस का हो गया, इधर माइनस, तो कोण सी बराबर आ गया सिर्फ 40 डिग्री। तो कोण सी बराबर 40 डिग्री आ गया, तो कोण पी बराबर भी 40 डिग्री ही होगा ना जी। कोण सी बराबर कोण पी, इसलिए बराबर क्या हो गया 40 डिग्री, कोण पी बराबर 40 डिग्री, यही हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 14। प्रश्न 15 है, त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं, त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी पर क्रमशः पी और क्यू बिंदुएं हैं। आपको ड्रा करना होगा फिगर, चूंकि यहाँ फिगर नहीं है। ए पी बराबर 2 cm, पी बी बराबर 4 cm, ए क्यू बराबर 3 cm और क्यू सी बराबर 6 cm। तो दिखाएं बी सी बराबर 3 पी क्यू होता है। सिद्ध करना क्या है आपको, बी सी बराबर 3 पी क्यू। सबसे पहले तो फिगर ड्रा करना होगा आपको, क्योंकि यहाँ ड्रा किया हुआ है नहीं। चलिए हम लोग पहले ड्रा कर लेते हैं फिगर, हमें फिगर को ड्राइंग करने दीजिए जी। तो मैंने बना लिया यहाँ एक त्रिभुज, और जिसका नाम दे दिया ए बी सी, पी क्यू, पी और क्यू। ए पी यानी पी ए कहा था कितना 2 cm, पी बी हो गया आपको 4 cm, 3 cm, ये रहा 6 cm, 6 cm। और क्या क्या है जरा देखिए, दिया हुआ है ए पी बराबर 2 राइट, पी बी बराबर 4 राइट, ए क्यू बराबर 3 और क्यू सी बराबर 6 cm। चलिए राइट, अब कुछ नहीं है, ठीक। चलिए दिया है, चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, हल। दिया है त्रिभुज ए बी सी में पी और क्यू क्रमशः, पी और क्यू क्रमशः, पी और क्यू क्रमशः ए बी और ए सी पर स्थित है।
AB और AC पर स्थित है। चलिए इतना तो दिया हुआ मैंने लिखा, और क्या दिया हुआ है वो भी लिख लीजिए। लिख लेने से आप कभी भी गलती ना कीजिएगा, आपसे गलत होगा ही नहीं। और दिया हुआ है AP बराबर 2cm, PB बराबर 4cm, AQ बराबर 3cm और QC बराबर 6cm। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है BC बराबर 3PQ, यही सिद्ध करना है। आइए तो AP बटा PB चेक कर लेते हैं कि समानुपाती है कि नहीं। AP बटा PB 2/4 यानी 2 दूनी 4 यानी 1/2। चलिए यहाँ से तो आ गई। और AQ बटा QC यानी 3/6, तो 3 दूनी 6, 1/2 ये भी आ गई। एक और है AP बटा PB, तीनों हमने संगत भुजाएं ले रखी है। तो AP बटा PB, यही तो AQ बटा, आपको AP बटा PB तो हो गया ना जी, AQ बटा QC हो गया ना जी। तो बचा कौन? अच्छा, PQ बटा BC नहीं लिए। देखिए AP बटा PB 2/4, AQ बटा QC 3/6। चलिए हो गया। अब AQ बटा QC तो लिया हुआ है इतना बटा इतना बटा हो ही गया। इसको 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 इसको, तो इसका मतलब दोनों पैरेलल होगा, फेल्स पर में से पैरेलल होगा। अब तो करने की जरूरत ही नहीं है ना, अब तो करने की जरूरत हमारे पास नहीं रही। तो चलिए AP बटा PB बराबर आ गया हमको AQ बटा QC, बराबर आ गया। देखिए AP बटा PB और AQ बटा QC बराबर कितना है, तो 1/2 के, ऐसा हो गया। इसलिए क्या होगी, इसीलिए PQ समानांतर होगी BC के, क्या से, BPT थ्योरम से, यानी थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या हो गई, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, क्योंकि थेल्स प्रमेय तो कहता है कि दोनों समानांतर हो तब समानुपाती होती है। अब विलोम क्या कहता है, अगर समानुपाती हो तो पैरेलल होती है। चलिए तो क्या हो गई, BQ पैरेलल BC हो गई। अब हम लोग चलेंगे, जरा थोड़ा सा बड़ा बनेगा। अब हम आगे चलेंगे, त्रिभुज APQ तथा ABC में देखते हैं। त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज ABC में एंगल APQ बराबर एंगल ABC संगत कौन से, क्योंकि मैं पैरेलल ले आया हूं, संगत कौन से। आगे एंगल AQP, एंगल AQP देखिए, एंगल AQP अर्थात ए वाली एंगल AQP लेंगे, बराबर हो जाएगा एंगल ACB के, यह भी हो जाएगा संगत कौन से, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। इसलिए त्रिभुज APQ समरूप होगा त्रिभुज ABC के। प्रॉपर्टीज क्या होगा, एंगल प्रॉपर्टी, समरूपता प्रमेय से, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं का अनुपात बराबर होता है
बराबर होता है। इसलिए हम लिखेंगे पी क्यू बटा बी सी, संगत भुजाएं को लेनी है, ए पी बटा ए बी, यानी पी क्यू बटा बी सी अब बराबर 2 बटा क्या लेना है 6, तो द्वितीया हो गया 6 होगा ना। तिरछा गुना कर लीजिए ना, तिरछा गुना कर लीजिए, अब क्रॉस यहाँ एक है ना, तिरछा गुना कर लीजिए तो बी सी को एक बार पढ़ लिए तो बी सी हो गया बराबर क्या हो गया 3PQ। यही तो हमें साबित करना था, यही तो हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 15 प्रूव्ड हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न संख्या 16 जो है एक्सरसाइज 6.3 का, किसी सिन्हा मैथ क्लास 10 का प्रश्न संख्या 16 इस प्रकार है। 15 मैंने आपको करवा दिया, तो क्वेश्चन नंबर 15 जैसा ही तो 16 है, एकदम सिर्फ बी सी बराबर 3PQ है, तो यहाँ बी सी बराबर 4PQ लाना है। अगर आप इसे बना लिए तो आप इसे भी बना लेंगे। प्रश्न को समझिए, त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC पर क्रमशः P और Q 2 बिंदु हैं। यहाँ भी देख लीजिए, त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC पर क्रमशः P और Q बिंदु हैं। ठीक है, एक AB बराबर 2, यहाँ AP बराबर 2 है, P बराबर 4 से यहाँ P बराबर 6 है, AQ बराबर 3 है, AQ बराबर 3 है, QC बराबर 6 है, QC बराबर 9 है, तो सिद्ध करें कि BC बराबर 4PQ होगा। हम सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। पहले फिगर बना लेते हैं। त्रिभुज ABC मैंने एक फिगर बना लिया, ABC। अब बिंदु P और Q देखिए, एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 9 है, राइट। तो सबसे पहले हमें PQ और BC को पैरेलल लाना होगा, त्रिभुज को समरूप करना होगा, तब तो हम कहेंगे समानुपाती होगा। ऐसे हम कैसे कह दें समानुपाती होगा? समानुपाती होने का अर्थ क्या हुआ? समरूप है त्रिभुज, और जब 2 त्रिभुज समरूप है तो उसकी भुजाएं समानुपाती होगी। एकदम बस मैचिंग है, सिद्ध करना है। डायरेक्ट चलता हूँ मैं इसे, सिद्ध करना है BC बराबर 4PQ, यही सिद्ध करना है। AP बटा PB कितना है 2 बटा 6 है, तो द्वितीय 1 बटा 3 आया यहाँ से, और AQ बटा QC यानी 3 बटा 9 है, 3 तिया 9 यानी 1 बटा 3 आया। अर्थात हमारे पास AP बटा PB बराबर हो गया AQ बटा QC बराबर 1 बटा 3। इसलिए हम कहेंगे कि PQ पैरेलल है BC के थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। अब दोनों त्रिभुजों को हम लोग समरूप कर लेंगे। त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज ABC में एंगल APQ बराबर एंगल ABC संगत कोण से, ठीक, और कोण AQP बराबर कोण ABC, AC भी होगा कि ACB, ये भी हो गया संगत कोण से, संगत कोण से। इसलिए त्रिभुज APQ समरूप है त्रिभुज ABC के एंगल समरूपता कसौटी से। जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाएं क्या होंगे? समानुपाती होगी। दो समरूप त्रिभुजों का संगत भुजा क्या होती है? समानुपाती होती है, यानी समान अनुपात में होते हैं। तो हम लिख लेंगे PQ बटा BC बराबर AP बटा AB। ध्यान दीजिए, तो PQ बटा BC तो रहने देंगे। अब देखिए हमारा जो AP है, AP का मान कितना है? 2 है,
AP हमारा 2 है। देखिए अब AB हम निकाल लेंगे। AB कितना हो गया, 2 जोड़ 6 बराबर 8 हो गया। AB कितना हो गया, 8 हो गया। यानी AB बराबर हम यहाँ बना देते हैं जरा, AP प्लस PB, है कि नहीं, AP प्लस PB, AP प्लस PB बराबर AB हो गया। तो 2 चौके 8 हो गया। एक अब तिरछा गुना कर लीजिए तो BC बराबर हो गया 4PQ। आराम से प्रूव्ड हो गई, प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में कोई फर्क नहीं था, डिजिट चेंज हुआ तो सिद्ध करने में भी 3 से 4 गुना हो गया, होना ही था ना, डिजिट चेंज हुआ तो। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। 17 है, दिए गए चित्र में एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। देखिए एक समकोण त्रिभुज है और कोण C क्या है, समकोण त्रिभुज है। हाँ समकोण है, लंब है, आधार है, एक कर्ण है आपका। चलिए इतना तो आप समझ रहे हैं। सिद्ध करें कि त्रिभुज ए बी और C समरूप है त्रिभुज ADE के, ADE के, यानी छोटा वाला और ये बड़ा वाला को समरूप करना है। और AE एवं DE की लंबाइयाँ भी ज्ञात करें। AB एवं DE की लंबाई भी ज्ञात करें। फिगर में देख रहे हैं 90 डिग्री बना दिया, यहाँ 90 डिग्री कर दिया। आप ध्यान से देखें, यहाँ 90 डिग्री बना दिया गया है, यहाँ भी समकोण है। चलिए तो हमने फिगर पहले बना लिया हूँ। अब हम लोग जो दिया है वहाँ से सिद्ध करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ 90 डिग्री है, ये दिया हुआ है। दिया है त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है, यानी 90 डिग्री है। और क्या दिया हुआ है, DE परपेंडिकुलर AB है। ठीक, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADE। और हमें फाइंड करना है AE बराबर भाट और DE बराबर भाट। प्रमाण, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADE में कोण A बराबर कोण AE हो गया हमारा उभयनिष्ठ, यानी कॉमन है। कोण ACB बराबर कोण AED कितना डिग्री है, तो 90 डिग्री है। दो कोण तो हो गई ना, इतनी समरूप तो हो जाती है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADE के एंगल समरूपता कसौटी से। क्राइटेरिया आपका हो गया एंगल से, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, सिमिलर है। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो हम क्या जानते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, और भुजा, यहाँ से भुजा लेकर चलेंगे, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी समान होता है, यानी समानुपाती होते, अनुपात बराबर होते हैं। पहले मैं यहाँ आपको बता दूं जरा कि AB बराबर निकाल लेता हूँ। कर्ण है 90 डिग्री है, तो कर्ण पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधा स्क्वायर का अंडर रूट। AB बराबर हो जाएगा BC का स्क्वायर जोड़ AC का स्क्वायर अंडर रूट। तो BC हमारा 12 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर अंडर रूट, तो 12 12 हो गया 144 जोड़ 25 अंडर रूट, यानी 169 का अंडर रूट, यानी 13 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, AB हो गया। आगे हम लोग बढ़ेंगे और लेकर चल देंगे समानुपाती। तो लिखेंगे AB बटा AD और बराबर BC बटा DE और बराबर AC बटा AE। रखिए AB हमने कितना ले आया, 13 ले आया। AB कितना ले आया हूँ, 13 ले आया हूँ। देखिए तो AB की जगह हम क्या लिख लेंगे, 13, और AD कितना है, 3 है। BC है 12, DE हमें फाइंड करना है।
AC है 5 और AE हमें फाइंड करना है, तो AE को हम लिख लेंगे। चलते हैं, तो इसको दो पार्ट में बना लेता हूँ। लिखता हूँ यहाँ से कि 12/DE बराबर 13/3। तिरछा गुना करके बना लीजिए। तिरछा गुना हो गया तो 13 गुने DE बराबर 12 गुने 3 12 तिया 36। तो DE बराबर हो गया 36/13। यहाँ से ये दोनों से चल देंगे, इससे और इससे। लिखेंगे 5/AE बराबर 13/3। 13/3 देखिए, यहाँ से यहाँ चल दिया, यहाँ से यहाँ चल दिया। तिरछा गुना कर लेंगे तो 13AE बराबर 5 तिया हो गया 15, यानी AE बराबर हो गया 15/13। फाइंड हो गया और क्या हो गया, हमारा समरूप हो गया। यहाँ से समरूप हो गया, समरूप करना था, यहाँ से समरूप हो गया। ये तो सिद्ध हो गया, यहाँ प्रूव्ड लिख देते हैं, प्रूव्ड। यहाँ से प्रूव्ड हो गई। आए दोनों फाइंड करने बोला था, मैंने फाइंड कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोगों ने इस वीडियो में किया। अगर पूरा लेसन करता हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो में मैं रहने देता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 तक। नेक्स्ट वीडियो हम लोग 18 से आगे करेंगे। इस लेसन में कुल सवाल दिख रहे हैं 29, कुल 29 क्वेश्चन है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।